हेलो दोस्तों, आज हम यूपीएससी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 12 देखेंगे जिसका नाम है औरंगजेब। पिछले अध्याय में हमने जहांगीर और शाहजहां के बारे में पढ़ा था। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। वह 1658 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1707 ईस्वी तक शासन किया। उसने सादा जीवन अपनाया तथा मदिरा और भांग के सार्वजनिक सेवन पर रोक लगाई। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर पुनः लागू किया था। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर पुनः लागू किया था तथा उसके समय में मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ, लेकिन साम्राज्य कमज़ोर भी होने लगा था। उसने असम, बीजापुर और गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया। उसने असम, बीजापुर और गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया। उसके शासनकाल में जाट, बुंदेला, सिख, सतनामी, राजपूत और मराठों ने कई विद्रोह किए। लगातार युद्धों और विद्रोहों के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। औरंगजेब स्वयं वीणा वादक था, लेकिन उसने दरबारी नृत्य और संगीत पर रोक लगाई और 1607 में उसकी मृत्यु हो गई। चलिए एक बार हम पिछले को रिवाइज कर लेते हैं। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक था और उसने जजिया कर को पुनः लागू किया और मुस्लिमों से जकात कर जो धार्मिक कर था उसे लिया जा रहा था। बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। उसके समय में अनेक विद्रोह हुए और क्या हुआ, मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई। अब आइए देख लेते हैं कि औरंगजेब के समय में कुछ प्रमुख घटनाएं जो हुई थी उनके बारे में। सिखों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए औरंगजेब ने उनके विरुद्ध अभियान चलाया। राजपूतों और मराठों से लंबे समय तक संघर्ष हुआ। शिवाजी ने छापामार युद्ध पद्धति से मुगल सेना को कई बार चुनौती दी। पुर्तगालियों और अंग्रेजों की गतिविधियों पर भी नियंत्रण किया गया। चटगांव, जो आज के बांग्लादेश में स्थित है, यानी वर्तमान में यह बांग्लादेश में है, को मुगल साम्राज्य में भी मिला लिया गया था। अब आइए हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे। औरंगजेब की मृत्यु जो कि 1707 में होती है, उसके बाद साम्राज्य बहुत तेजी से कमज़ोर हो जाता है। मुगल सरदारों में आपसी झगड़े और सत्ता में संघर्ष बढ़ गए थे और इसी की वजह से जागीरदारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था फैल गई। प्रांतीय शासक स्वतंत्र होने लगे। प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत हो गया और योग्य शासकों की कमी हो गई। औरंगजेब की नीतियों के कारण मराठों और राजपूतों का सहयोग नहीं मिल सका था और 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और लूटपाट की, जिससे मुगल साम्राज्य की कमजोरी उजागर हो गई। इसमें से जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन टॉपिक है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। मराठों, राजपूतों और सिखों के विद्रोह बढ़ गए। जागीरदारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैल गया और 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली को लूट लिया और औरंगजेब की गलत नीतियां मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण बनी थी। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय तक मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए उस पर प्रभावी नियंत्रण रखना कठिन हो गया। दक्षिण भारत के राज्यों ने स्वतंत्र होने के प्रयास किए। यूरोपीय शक्तियां, खासकर अंग्रेज, व्यापार के बहाने भारत आए और धीरे धीरे राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। और नादिर शाह ने भी 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करके दिल्ली को भी लूटा और कोहिनूर हीरा तख्त ताउस को ले गया और उत्तराधिकार के युद्धों में धन और शक्ति का भारी नुकसान हुआ।
कमजोर शासकों के कारण प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली हो गए और विद्रोह करने लगे, जिससे राजकोष खाली हो गया। जागीरों और वेतन की समस्या बढ़ने लगी। मुगल सरदार विलासिता में डूब गए, जिससे क्या होता है कि प्रशासन कमजोर हो जाता है। आइए एक बार हम फिर से नज़र डालते हैं मुख्य बिंदु पर कि मुगल साम्राज्य के पतन का क्या क्या कारण था। पहला ये हुआ था कि उत्तराधिकार के लिए युद्ध होने लगे। कमज़ोर उत्तराधिकारी भी एक कारण था। प्रांतीय गवर्नरों का विद्रोह होने लगा। आर्थिक संकट और खाली राजकोष भी एक विशेषता थी। सरदारों की विलासिता भी इसका मुख्य कारण बना। नादिर शाह का आक्रमण और अंग्रेजों का बढ़ता प्रभाव मुगल साम्राज्य के पतन के खास करके ये कारण बने थे। आइए इसमें से हम और भी कुछ एडिशनल है उसको देख लेते हैं। औरंगजेब ने अपने शासन के लगभग आधे समय तक अपने शासन का आधा समय दक्षिण के युद्धों में बिताया था। कहाँ पे? दक्षिण के युद्धों में। और उसने लगभग 80 करों को समाप्त कर दिया था, यानी हटा दिया था। उसने झरोखा दर्शन और नौरोज उत्सव को बंद कर दिया। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। किसने? औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। उसने सती प्रथा और दास प्रथा पर भी रोक लगाने का प्रयास किया। अब आइए हम सिखों के गुरु को देख लेते हैं। इनमें से 10 सिख गुरुओं के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। कुल इतने ही गुरु थे, जिनमें पहला गुरु नानक थे। इनका कार्यकाल 1469 से लेकर 1539 ईस्वी तक रहता है और ये सिख धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म तलवंडी, जो कि वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में है, इस स्थान पर हुआ था। यही सिख धर्म के प्रवर्तक थे। और इन्होंने अपने शिष्य लहड़ा जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो गुरु अंगद के नाम से दूसरे गुरु बने। यानी गुरु अंगद 1504 से लेकर 1552 ईस्वी तक रहे। गुरुमुखी लिपि का इन्होंने विकास किया। और तीसरे नंबर पर गुरु अमरदास 1779 से लेकर 1574 ईस्वी तक। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की। इनमें जो मुख्य वो देखेंगे। और नंबर 4 पे हैं गुरु रामदास, जो 1534 से लेकर 1581 ईस्वी तक रहते हैं और इन्होंने ही अमृतसर नगर की स्थापना की थी। अब आइए हम अगले गुरु को देखते हैं। गुरु अर्जुन आदि ग्रंथ का संकलन और हरमिंदर साहिब का नींव इन्होंने डाला था। किसका? आदि ग्रंथ का संकलन इन्होंने किया था और हरमिंदर साहिब का नींव इन्होंने ही डाला था। सिखों से उनकी आय का 10% दान के रूप में लेने की प्रथा भी इन्होंने प्रारंभ की थी। तरन तारण नगर का निर्माण भी किया था और मुगल बादशाह जागीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी पर आरोप लगा और 1606 में बंदी बनाकर उन्हें अमानवीय यातनाएं एवं अत्याचार दिया गया। परिणाम स्वरूप 606 में गुरुजी शहादत को प्राप्त हो गए। इनके जो अगले गुरुजी थे वो थे गुरु हरिगोविंद या हरगोविंद। इनका कार्यकाल 1595 से लेकर 1644 ईस्वी तक था। अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने की और सिखों को सैनिक रूप दिया। इनके अगले गुरु थे गुरु हरि राय। यह 1656 से लेकर 1664 ईस्वी तक कार्य किए और सबसे कम आयु के ये गुरु थे। और जो अगले गुरु थे इनके, वो गुरु तेग बहादुर थे, जिनका कार्यकाल 1621 से लेकर 1675 ईस्वी तक था। धर्म की रक्षा हेतु इन्होंने बलिदान किया था। और ये गुरु गोविंद सिंह थे अंतिम गुरु, जो 1666 से लेकर 708 ईस्वी तक थे और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। औरंगजेब के आजीवन संघर्ष और औरंगजेब ने इनके दो पुत्रों को दीवार में औरंगजेब ने इनके दो पुत्रों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया था और अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले गुरु प्रथा को इन्होंने समाप्त कर दिया।
एक बार इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो इसमें मुख्य है कि सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। गुरुमुखी लिपि की स्थापना गुरु अंगद देव ने। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास और आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने। अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोबिंद ने। धर्म की रक्षा हेतु शहादत गुरु तेग बहादुर ने। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह ने की थी। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको बताना है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। थैंक यू।